Assalamualaikum. We are going to start the topic magnetic field due to current in a long straight wire from second year physics, chapter number 14, electromagnetism. Let us first define what is magnetic field and then we will study the magnetic field due to a current in a long straight wire. तो इससे पहले भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर चुके हैं. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ सिंगल चार्ज और बाय द मोशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस. तो अदर वर्ड्स में हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में से पास होता है तो वो अपनी सराउंडिंग स्पेस में क्या प्रोड्यूस कर देता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है. तो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है किसका, मोशन ऑफ चार्जेस का. तो हम इसको डिटेक्ट करते हैं किससे, दूसरे मूविंग चार्ज से. करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये मूविंग चार्ज. इसको डिटेक्ट भी किससे किया जाता है, दूसरे मूविंग चार्ज से या दूसरे करंट से, या फिर परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए. तो इस टॉपिक में हमारे पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है और हमने उसकी सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करना है जो उसकी सराउंडिंग स्पेस में प्रोड्यूस होता है. और हमने ये प्रिडिक्ट करना है उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या है. और करंट में अगर हम वेरिएशंस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या वेरिएशंस आती हैं या नहीं आती. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कंपास नीडल एक करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए. तो सबसे पहले हम एक सिचुएशन सपोज करते हैं जिसमें यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट की वैल्यू क्या है, 0 है. तो हमने इसके ऊपर कंपास नीडल रखी हुई है. तो कंपास नीडल जो है यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही. कंपास नीडल यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही है किसकी तरफ, अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ. तो यहाँ पे रेड पोल जो है ये क्या है, नॉर्थ, और जो वाइट या थोड़ा सा हमें डार्क अपीयर हो रहा है ये क्या है, साउथ पोल है. तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट आउट कर रही है कंपास नीडल. तो ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही. अगर वायर में करंट नहीं है तो कंपास नीडल कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही. हम नेक्स्ट डायग्राम्स पे इसकी एवेल्युएशन करते हैं. तो अब हमारे पास एक नई सिचुएशन है. यहाँ पे दो वायर्स शो की गई हैं. एक वायर में करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है और दूसरी वायर में क्या है, करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे देखें इस फिगर में, यहाँ पे कंपास नीडल अब डिफ्लेक्शन शो करी है. कंपास नीडल की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी वो वायर के साथ क्या थी, पॉइंटर पैरेलल था. अब पॉइंटर पैरेलल नहीं है, हमने करंट आई प्रोवाइड किया है किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में. तो कंपास नीडल अब डिटेक्ट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड. तो अब अगर ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ही होती कंपास नीडल, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई और फील्ड इसके ऊपर एक्ट ना कर रहा होता, तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ही पॉइंट आउट करती, मीन्स के पैरेलल रहती किसके साथ, वायर के साथ. लेकिन इसने डिफ्लेक्शन शो की. जब वायर को करंट दिया तो इसने क्या किया, डिफ्लेक्शन को शो किया. उसके बाद इस फिगर में देखें हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देख रहे हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होती है या नहीं होती. तो हम इस फिगर में देख रहे हैं कि करंट को अगर डाउनवर्ड करते हैं तो कंपास नीडल का जो पॉइंटर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो कर रही है. तो ये दोनों फिगर और जो अभी इससे पहले वाली फिगर हमने पढ़ी हमें कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड कर रही हैं. फर्स्ट फिगर और ये दोनों फिगर्स कलेक्टिवली एक पॉइंट तो हमें ये प्रोवाइड करती हैं कि जब करंट वायर में है तब मैग्नेटिक फील्ड इसकी सराउंडिंग स्पेस में है, वायर की सराउंडिंग स्पेस में. करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता. दूसरी सेकंड पॉइंट जो हमें यहाँ से मिलता है वो ये है कि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है वायर की सराउंडिंग स्पेस में. कुछ और यहाँ पे ये दो पॉइंट्स मिल जाते हैं कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स. करंट एग्जिस्ट करता है कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा. अब इस मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या है उसको देखते हैं और उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो इस फिगर में देखें हमारे पास एक सिचुएशन है. ये एक वायर है और इस वायर को में करंट आई फ्लो कर रहा है और इसको पास करवाया हुआ है हमने कार्डबोर्ड से. तो हमने यहाँ पे सर्कल मार्क किए हुए हैं इसकी सराउंडिंग स्पेस में, जो कंडक्टर है उसकी सराउंडिंग स्पेस में. तो यहाँ पे हमने देखें कंपास नीडल रखी हुई है, ये वाली सारी. यहाँ पे जो आपको एरो हेड शो हो रहे हैं ये कंपास नीडल हैं. तो अब देखें कि अभी हम कंपास नीडल की जो नॉर्मल सिचुएशन पढ़ के आए हैं उसका एरो हेड ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करेगा. ये अर्थ का स्टैंडर्ड यहाँ पे हमारे पास हम कंसीडर किए हुए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है. तो अब हमने क्या किया,
इन 4 कंपास नीडल जो हैं वो रख दी हैं कहाँ पे, आउटर मोस्ट सर्कल के ऊपर। वायर में करंट पास हुआ तो ये वाली जो कंपास नीडल है, इनका जो पॉइंटर है वो सर्कल के टेन एंड की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो स्टे नहीं कर रहा, अपवर्ड स्टे नहीं कर रहा, मीन्स के अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टे नहीं कर रहा। वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी सराउंडिंग स्पेस में वो अफेक्ट करता है कंपास नीडल को। इनके ऊपर वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्ट कर रहा है कंपास नीडल के ऊपर, और वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करके कहाँ पे, स्ट्रेट पोजीशन से सर्कल के अलोंग टेन एंड डायरेक्शन में जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। तो सारी कंपास नीडल सर्कल के टेन एंड के ऊपर पॉइंट आउट कर रही हैं। और आप लोग यहाँ पे करंट को ऑफ करेंगे तो आप लोग देखेंगे ये एरो हेड स्ट्रेट स्टे करेंगे, मीन्स के जो कंपास नीडल है वो स्ट्रेट स्टे करेगी, वो सर्कल के टेन एंड के ऊपर स्टे नहीं करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं तो हमें यहाँ से ये कंक्लूजन मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर शेप में है। किस शेप में है, तमाम कंपास नीडल के पॉइंटर का सर्कल के टेन एंड के अलोंग डिफ्लेक्शन शो करना और खुद को उस डायरेक्शन में ओरिएंट करना, ये बताता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या है, सर्कुलर है। इससे पहले हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो हम यहाँ पे ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इस फिगर में अगर आप लोग इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन पाउडर या आयरन फिलिंग्स जो हैं वो फेंक दें रैंडमली, तो जब इसमें करंट पास होगा आप लोग देखेंगे कि आयरन के जो पीसेज हैं या आयरन पाउडर आपने इसके ऊपर फेंका होगा वो सारे का सारा एक सर्कल के ऊपर खुद को ओरिएंट कर लेगा, एक नए ऑर्डर में खुद को एडजस्ट कर लेगा जब इसको करंट मिलेगा। तो आयरन पाउडर का सर्कल के ऊपर चले जाना ये कन्फर्म करता है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप है वो क्या है, सर्कुलर शेप है। तो यहाँ पे ये फिगर देखें, इसकी प्रैक्टिकली यही शेप होती है। एक कंडक्टर है, उसमें करंट पास हो रहा है और उसकी सराउंडिंग जो स्पेस है उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर होती है। तो आगे आप जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटली कंक्लूडेड रूल है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा रैप करता है, उसके सराउंडिंग स्पेस में हमेशा सर्कल्स बनाता है। तो रैप जैसे आपने वो कोई रोल हो तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में कोई पेज या कोई शीट जो है वो रैप की होती है, इसी तरह यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा रैप करता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे हमने शेप को कंक्लूड कर लिया है। शेप क्या है, सर्कुलर है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी सराउंडिंग स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी शेप क्या है, सर्कुलर है। अब हम ये देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस टॉपिक में अभी तक हमने 3 पॉइंट जो है वो कंक्लूड कर लिए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, वायर में करंट है तो उसकी सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सेकंड पॉइंट हमने ये कंक्लूड किया था कि अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। अभी हमने थर्ड पॉइंट ये कंक्लूड किया है कि वायर की सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की शेप सर्कुलर है। अब ये हमने डिसाइड करना है कि क्लॉकवाइज कब होगा मैग्नेटिक फील्ड और एंटी क्लॉकवाइज कब होगा। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन किया जाता है बाय राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल है क्या कि अगर जिस वायर में करंट पास हो रहा है उसको आप अपने राइट हैंड में ग्रैस्प कर लें, जैसे यहाँ पे इस फिगर में देखें वायर को राइट हैंड में ग्रैस्प किया हुआ है, तो हमें यहाँ पे करंट पता है, करंट का इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड की ही तो डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है और विद हेल्प ऑफ करंट इसको डिटरमाइन किया जाता है। तो हम सबसे पहले वायर को ग्रैस्प करेंगे राइट हैंड में और करंट हमने प्रोवाइड किया हुआ है, करंट की डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता होती है। तो हम अपना थंब एडजस्ट करेंगे किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, और आपकी जो कर्लिंग फिंगर्स हैं वो हमें किसकी डायरेक्शन बताती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। तो यहाँ पे देखें ये भी आपकी जो फिंगर्स हैं ये रैप कर रही हैं इलेक्ट्रिक करंट को, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की सराउंडिंग स्पेस में सर्कल बना रही हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप है वो सर्कुलर है और डायरेक्शन क्या है, अगर करंट अपवर्ड है तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। इसी तरह अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। हमने 2 फिगर एनालाइज की थी। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हमें जो कंक्लूजन मिला वो क्या मिला, करंट अपने साथ मैग्नेटिक फील्ड लेके आता है। जब तक करंट एग्जिस्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। जैसे ही करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की शेप
एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की सराउंडिंग स्पेस में सर्कुलर होती है। करंट अपवर्ड होगा या राइटवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो पॉजिटिव डायरेक्शंस होती हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, उनके लिए एंटी क्लॉकवाइज हैं। नेगेटिव, क्योंकि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होती है। तो अगर करंट डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज, और अगर लेफ्टवर्ड है तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो ये टॉपिक यहाँ तक ही था हमारा, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।